हाँ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि वॉर के चलते कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फिर भी देखिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करके और सही से एनालिसिस करके हम अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ये मंडे का दिन था, जो हमने एनालिसिस किया था मंडे के लिए, उसको फॉलो करते हुए ही आज ट्रेड बना है। और इतने वोलेटाइल मार्केट में भी मॉर्निंग में ये पूरा के पूरा बुलिश मूव हम कैच कर पाए और एक आज के दिन बड़ा प्रॉफिट बना पाए। एनालिसिस बहुत क्लियर था, आपको क्लियरली मैंने बताया था पहले ही फ्राइडे के दिन एनालिसिस जो दिया था मंडे के लिए। क्लियर हमने क्या डिस्कस किया था कि ये मार्केट की जो क्लोजिंग हमें मिली थी, देखिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर मिली थी। मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि जब तक अब ये 24,200, ये लेवल 24,200 के ऊपर है मार्केट में, बुलिश ही ट्रेड प्लान करूंगा। जब इसके नीचे जाएगा तब जाके सेल करूंगा, राइट। और देखिए यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में एक बुलिश ट्रेड ही लिया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था ये ट्रेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। है कि अब कल होगा क्या, क्योंकि एक्सपायरी है कल के दिन। तो देखिए उसके लिए थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और समझ लेते हैं। तो 15 मिनट चार्ट यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। एक क्लियर चीज़ देखिए मार्केट में, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वॉर चल रहा है, कभी भी कुछ ट्रम्प बोल देता है, थोड़ा पॉजिटिव गैप अप हो जाता है, कुछ निगेटिव नजर आती है, गैप डाउन होता है। उसको छोड़ो, हम अभी प्राइस एक्शन को समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। देखिए मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू गैप अप हो रहा था मार्केट, लेकिन इन लेवल्स के आसपास से देखिए कहीं ना कहीं बाइंग थोड़ी स्लो हो गई है। अब देखिए बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है, और सेलिंग में कैंडल जब बनती है तो देखिए कितनी बड़ी बनती है। फिर बाइंग स्लो हुई, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखिए, दो बड़ी कैंडल, और फिर लास्ट में दो चार बड़ी कैंडल, राइट। तो इससे क्या लग रहा है हमें कि ये 24,500 के आसपास थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। तो अगर वापस कल मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, देखिए कहाँ ओपन होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए इस, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है, सेलिंग स्ट्रक्चर बना है। देखिए एक डबल टॉप बना था, फिर एक लोअर लो भी स्ट्रक्चर बना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अब यहाँ से चेंज हुआ है। ये एक यहाँ पे लोअर हाई बन चुका है 24,440। तो अगर मार्केट कल के दिन 24,440 के नीचे नीचे ही कहीं ओपन होता है, छोटा सा गैप अप हो गया, चलेगा, फ्लैट भी चलेगा, गैप डाउन भी चलेगा। मैं एक ही चीज़ यहाँ पे देखूंगा कि स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, अगर मुझे कहीं पे भी ओपनिंग के बाद मार्केट होल्ड करके ऐसा ब्रेकडाउन बनाता हुआ दिखता है तो मैं सेल करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से पूरा ही गिर जाएगा, गिरेगा वो नहीं गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर आया है तो मार्केट एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए अगर 440 के नीचे नीचे रहता है मार्केट, कहीं पे भी ब्रेकडाउन मिलता है, या मान लो छोटा मोटा गैप डाउन भी हुआ, होल्ड करके ब्रेकडाउन मिलता है ऐसा नीचे, तो इससे वीकनेस कंफर्म होगी, मैं सेल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। ये मेरा प्लान है, ठीक है। ओके, सेलिंग का बहुत क्लियर है। बाइंग कब कर सकते हैं, देखिए बाइंग के लिए कहीं ना कहीं अभी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वापस ये अगर वापस इस हाई के आसपास आता है और होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, या फिर मान लो कल कोई गैप अप वगैरह होता है और इसके ऊपर 440 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इजीली कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो टारगेट, एक छोटा टारगेट 24,500 का तो हमें मिल ही जाएगा। बट पॉसिबिलिटी बहुत है कि अगर ऐसा ऊपर आता है तो ये 500 भी ब्रेक करेगा और कंटिन्यू करेगा। तो बाय कर सकते हैं हम इस लेवल के ऊपर। और सेलिंग का मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि वीकनेस है, सेलिंग का जैसे स्ट्रक्चर बनेगा हम बाइंग कर सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, बाइंग क्या नीचे के साइड कर सकते हैं, मान लो कोई गैप डाउन हुआ और इन लेवल्स के आसपास, देखिए कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश ही है, अभी भी पूरा मार्केट ऐसा बियरिश में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है। हो सकता है कल गैप डाउन हो, तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हो गई है। अगर गैप डाउन के बाद ये होल्ड करके ब्रेकडाउन नहीं देता है, ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट साइड ही जाएंगे, क्लियर है हमारा ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ बेयरिश सेटअप नहीं बनता है, मान लो गैप डाउन हुआ, कुछ मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया और बाद में होल्ड करके फिर ब्रेकआउट ही बन रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, इससे कंफर्म होगा कि हाँ ट्रेंड जैसे बुलिश था, थोड़ी रिट्रेसमेंट हो गई और फिर कंटिन्यू कर रहा है। ये कंफर्मेशन मिलेगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए आप। ऊपर कॉल साइड 440 के ऊपर जा सकते हैं, बाकी इसके नीचे कोई भी सेलिंग का स्ट्रक्चर बने सेलिंग में जाएंगे। और अगर गैप डाउन वगैरह होता है अच्छा खासा और सपोर्ट ही बनाता है और होल्ड ही करता है, तो बाइंग हम ट्राई जरूर करेंगे। हाँ, हो सकता है एक बार अगर फेल हो तो चलो एक एसएल दे देंगे छोटा, और बाद में सेलिंग के ट्रेड हम प्लान करेंगे, उसमें रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन बाइंग कर सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी इतना ज़्यादा सेलिंग में नहीं गया है, राइट। तो इस तरीके से प्लान करना है। और बाकी देखिए कल है एक्सपायरी, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड प्लान करिए। बहुत हेवी क्वांटिटी में नहीं जाना है, और स्ट्रक्चर सेटअप जब बने